हाय फ्रेंड्स। मैं एक बार फिर आपके सामने एक नई बुक लेके आई हूँ, शिवानी की चल खुसरो घर आपने। बहुत ही खूबसूरत कहानी है। ये कहानी है कुमुद की, एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी, कमासुत, अनब्याही, जो आर्थिक विवशता और अपने छोटे भाई बहनों के कुकृत्यों से जो सामाजिक अपमान हुआ है उससे बहुत ही ज़्यादा क्षुब्ध होकर के लखनऊ से सुदूर बंगाल में किसी राजा के यहाँ एक नौकरी कर लेती है, जहाँ उस राजा की मानसिक विक्षिप्त पत्नी की देखभाल करनी है, और वो लखनऊ से वहाँ चली जाती है। कुमुद एक बहुत ही साहसी, आत्मनिर्भर, दयालु और परिवार को अपने अकेले नाजुक कंधों पे उठा के चलने वाली लड़की है। वो जब वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पर वो एक अलग ही चक्रव्यूह में फंस जाती है। ये कहानी है कुमुद की, जिसे ये समझ में आ जाता है कि परेशानियाँ उसका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। ये कहानी है कुमुद की माँ की, जो अपनी अनबाही बेटी को देखती है और ग्लानि से भरती है। ये कहानी है उस राजा की जो बहुत ही विवश है। ये कहानी है उसकी विक्षिप्त पत्नी की, जिसे देख के कुमुद को हमेशा करुणा आती है। बहुत ही सुंदर वर्णन है कुमुद की सोच का, उसकी दृढ़ता का, उसके साहस का, परिस्थितियों से जुझारूपन का। बहुत ही सुंदर तरीके से इसे उरेखा गया है। शिवानी हम सब जानते हैं, काफ़ी सारे लोगों ने उनकी काफ़ी सारी नॉवेल्स पढ़ी होंगी। शिवानी नारी चरित्र को बहुत ही बखूबी उरेखती हैं, उनका बहुत ही सुंदर वर्णन करती हैं। उनकी कहानियों में मेन उनकी नायिका नारी ही होती है, और उनकी कहानियों में एक बात हमेशा उजागर होती है कि वो नारी को कमज़ोर नहीं, सशक्त दिखाती हैं मानसिक रूप से। चाहे कितनी भी परेशानियाँ हों, कितनी भी तकलीफ़ें हों, कितनी भी बाधाएं हों, उन बाधाओं से संघर्ष करती एक सुदृढ़, सशक्त नारी का वर्णन शिवानी से बेहतर कोई नहीं करता। शिवानी, आपको पता ही होगा, उनका असली नाम गौरा पंत, कुमायूं की रहने वाली। पैदा तो वो गुजरात में हुई थी, बट उनकी शिक्षा दीक्षा शांतिनिकेतन में भी हुई है और भी कई जगहों पे हुई है। अपने काफ़ी सारा वक्त उन्होंने लखनऊ में भी गुजारा है, इसलिए इन शहरों को वो बहुत अच्छी तरह जानती हैं। उनकी कहानियों में पहाड़ों का, उत्तराखंड का, उनकी कहानियों में कलकत्ता या बंगाली कल्चर का, उनकी कहानियों में लखनऊ का, उनकी कहानियों में गुजरात का, उनकी कहानियों में भारत के अलग अलग प्रांत का बहुत ही बखूबी और खूबसूरत वर्णन है। वो जो लिखती थी, उनकी लेखन शैली इतनी सहज होती थी, इतनी सुंदर होती है कि आप उनकी कहानियों में उनकी नायिकाओं के साथ बह जाते हो, आप उनकी नायिकाओं में खुद को देखने लगते हो। ये शिवानी की कला है और शिवानी इसमें पारंगत है। इसके साथ उन्होंने एक और किताब लिखी, इसी में एक छोटा विवर्त, जिसकी नायिका ललिता। ये भी बहुत अच्छी कहानी है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको अनुभव होगा कि ललिता अपने 7 बहनों में सबसे छोटी, वो विवाह नहीं करना चाहती थी। अपनी बहनों को उससे देखा था, वो खुद पढ़ती है, अब काबिल बनती है
और एक कॉलेज में हेड मिस्ट्रेस बन जाती है। लेकिन परिस्थितियों और कहानी आगे बढ़ती है। शिवानी ने अपनी हर कहानी में सशक्त नारी का बहुत सुंदर, बहुत बखूबी वर्णन किया है। इनकी कहानियों में नारी कमज़ोर नहीं है, दयालु है। नारी स्नेही है, परिस्थिति के प्रति जुझारू है, और विपरीत परिस्थितियों में भी वो अपना सही आचरण नहीं खोती। शिवानी की हर किताब, हर उपन्यास बहुत ही सुंदर तरीके से बखूबी लिखी गई है। मेरी तरफ बहुत सारे लोग शिवानी फ़ैन होंगे, मैं भी हूँ। मैंने भी उनकी कोई ना उपन्यास छोड़ी नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे नावल हैं। मैं सिर्फ इसे नहीं, उन्हें भी रिकमेंड कर रही हूँ जो शिवानी ने लिखी है। आप ज़रूर पढ़िएगा। बाय।